दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषिकुल की संतान, महादेव का शिष्य महाकीर्तिमान, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष राज महान। ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, लंकेश लंकेश लंकेश। शस्त्र शास्त्रों का ज्ञानी वो सर्वाधिक गुणवान, दैत्य राक्षसों दैत्य कुल का उस पर अधिक प्रभाव, संयम नियम मर्यादा का इसीलिए था अभाव। ये है लंकापति लंकेश, 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 ये है लंकापति लंकेश। महाराजा रावण देवताओं का अन्नदाता, लोकपाल का इष्टदेव, दानव गरुड़ दैत्यों का स्वामी, यक्ष गंधर्व और दिक्पाल का कटार, काल वो काल नहीं मेरे पैरों का गुदार है। इंद्र तो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी भी पलते हैं मेरे गुजारे पर, खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी अब मेरे इशारे पर, इशारे पर, इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सारा संसार ठर्राए, ठर्राए। हम लंकेश हैं, काल 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 मेरे पैरों का भगवान, काल उपस्थित करो, करो। सबको मैंने बंदी बना लिया है, बना लिया है।
व्यवस्था कर संगीतमय माहौल बनाया जाए। जय सिया देवा। हम लंकेश हैं। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई सूर्पनखा? किसने साहस है करे जो सामने तेरी नजर? किसकी शक्ति है उठाकर आंख भी देखे इधर? सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर लगाया है उसका नाक पर तलवार की। तो क्या तुझे अभी तक नहीं पता कि शत्रु सिर पर आज पहुंचा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति करे जो बाल भी बाका। पड़ा है सामने मेरे जगत का हाथ पर का। मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं? क्या तूने पृथ्वी, आकाश और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? सूर्पनखा, मैं वो हूँ। चाहूँ तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूँ तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमाचल की जड़ों तक को हिला दूं, चाहूं तो आकाश को रसातल में मिला दूं। जैसे मेरे न शेष के मस्तक में फल रहे, ना वायु में चाल और ना मेघों में जल रहे। ये तो मैं जानती हूँ भाई, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो, देखो मेरी नाक। तेरी नाक किसने काटी है? इस पर क्यों नहीं बताती है? क्या कहूँ भाई, कुछ समय से अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी पर आए हैं और अपने साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती उधर जा निकली तो छोटे भाई लक्ष्मण ने कामातुर होकर मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली और जब मैंने वहां से भागना चाहा तो क्रोधित होकर मेरी नाक काट डाली। तो फिर तुमने खरदूषण से क्यों नहीं कहा? कहा था, परंतु उन अन्यायियों ने खरदूषण को भी मार डाला। उन्हें गहरी निद्रा में सुला दिया, मेरी नाक के साथ उनका सिर भी उड़ा दिया। उनका सर भी उड़ा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तू सत्य कह रही है? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब तो अवश्य कोई रहस्य है। खरदूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं है।
सूख न खा। तुम चिंता न करो, जाओ महलों में आराम करो, इसका उचित प्रबंध कर दिया जाएगा और तेरी नाक काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। जाओ। ठीक है भैया। महाराज, ऐसे दुष्टों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए, नहीं तो राज्य में उपद्रव मच जाएगा, प्रत्येक शत्रु सिर उठाएगा। पिताश्री, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और अभिमानियों का सर अपने सामने उपस्थित लीजिए। नहीं मेघनाथ, नहीं। करने से पहले हर बात को सोच लेना जरूरी है, इसीलिए तुम्हें आज्ञा देने में लाचारी है। अच्छा, सुनाओ सुनाओ, सब लोग चले जाओ, सब लोग चले जाओ। देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल जितने ब्रह्मांड में हैं, उनमें से कोई मेरे सेवकों की बराबरी नहीं कर सकता। फिर मेरे समान बलशाली खरदूषण को मारने वाला साक्षात ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? हाँ, यदि ये सत्य है और जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे अवश्य वैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। वैसे भी मेरा शरीर तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का और साधन ही क्या है? ठीक है, ठीक है, परंतु इसका उपाय आखिर पैर कैसे बढ़ाया जाए? जानकी को उठा कर ले आऊं। यदि वो साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से लौट जाएंगे, और यदि वास्तव में अवतार हैं तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आएंगे और मुझे शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएंगे। परंतु अकेले से काम करना बहुत कठिन है। ऐसा कौन है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए? हाँ, याद आया, याद आया, मामा मारी। मामा मारीच निसंदेह एक दाव हाथ में होशियार है और मेरे आज्ञाकार भी है। बस उसी को तैयार करता हूँ और जैसे भी हो जानकी को हरता हूँ।
क्यों मरीच, क्या हाल है? लंकेश, प्रणाम लंकेश। आइए पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखाई, जो इतने दिनों के बाद सेवक की याद आई। हाँ मामा जी, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चलाया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। कहिए, आनंद में तो हैं? हाँ मामा जी, हम भी हैं आनंद में, कहते सभी व्यवहार में। कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में? आए क्यों? आजकल ऐसी चिंता क्या सता रही है, जिसने आपकी मुद्रा इतनी मलिन बना रखी है? हाँ मामा जी, इस समय मुझ पर एक आपत्ति आई है। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के विजेता पर आपत्ति। क्या कहते हैं दानवेश? ठीक कहता हूँ मामा श्री। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम ना जानने वालों पर भी आपत्तियां आ ही जाती है। तो कहिए, क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मारीच इसी समय तैयार है। क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो मुझे गर्व है। तो फिर बतलाइए, मेरे योग्य सेवा बतलाइए। मामा जी, कुछ दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार इस ओर आए हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। अच्छा। एक दिन बहन शूर्पणखा घूमती घूमती उधर निकल गई तो उसके रूप को देखकर उनकी तबीयत मचल गई। उन्होंने अनेक जाल फैलाए, अनेक दांव घात चलाए, किंतु जब शूर्पणखा पर कोई प्रभाव न हुआ तो नीचता करने पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट डाली। और जब शूर्पणखा ने अपनी सहायता के लिए खरदूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने उन्हें भी सुरपुर पहुंचाया। सर्वनाश। तो फिर आप क्या चाहते हैं? यदि किसी प्रकार जान की हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला ही उतर जाए। परंतु यदि जान की हाथ ना आई तो यह हाथ कैसे आए? हाँ, इसका भी एक उपाय है। तुम वेश बदलने में होशियार हो और गांव घात के भी जानकार हो, इसीलिए सुनहरी मृग का रूप धारण करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी चाल चल जाएगी तो जान की अवश्य हमारे हाथ आएगी। लंकेश, किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है।
क्योंकि राम से बैर बढ़ाना बड़ी भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को क्षण भर में पीस डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बहुत धोखा हुआ है जो भगवान को इंसान समझा है। बस डर गए। रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर भी उन तपस्वियों से डर गए। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं समझता हूँ तुम बलवान हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र का यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय बुरी तरह से कांप जाता है। उठाऊं किस तरह आगे को पग उठता नहीं मेरा। अधम साहस है मन हिम्मत जरा करता नहीं मेरा। तो क्या कायरता की बातें करके वीरता के नाम को बट्टा लगाना चाहते हो? लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहते हो? कांपता है जिससे जग भयभीत सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी। विश्वास कीजिए दानवेश, जिसने आपको ये सम्मति दी है वो आपका मित्र नहीं है, शत्रु है, शत्रु। मेरे अनुसार लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर? मुझे नाश के पथ पर